वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मृणालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? पहले तो आई विश कि आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपना ध्यान रखें। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हम सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, टीवी न्यूज़, अपने आस पड़ोस, अपने घरों में हम सभी को देख रहे हैं कि कोविड-19 का प्रकोप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस से आज भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, बहुत सारी जानें जा रही हैं, बहुत लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। जो हमारे देश में माहौल चल रहा है पैंडेमिक का, उससे निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत मुश्किल भी है। इसलिए जो हमें काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन सब कुछ बहुत ज़रूरी है। इवन आप घर पे भी हो तो कोशिश करें कि आप मास्क, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके घर में 60+ लोग हैं, तो आप मास्क पहन के रखें, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है या किसी का कोई वो और भी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, तो उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। तो आज मैं कोविड के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ आज, जो कि एक नई प्रॉब्लम आई है, ब्लैक फंगस। जी हाँ, हम सभी ने इसके बारे में सुना है। इसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो मोस्टली लोगों को हो रहा है, जिससे कि जो क्योर कर चुके हैं, जो कोविड-19 से क्योर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, या और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है। तो जो कोई भी है, अगर कोविड पॉजिटिव हुआ था, सही हो गया है, नेगेटिव हो गया है, नहीं भी हुआ है, तो मास्क लगाना तो ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक फंगस, इसके नाम से पता है कि एक फंजाई का इन्फेक्शन है, तो आपको मास्क लगा के रखना है। सबसे पहली बात तो आप पोर्टिको में, छत पे, बाहर किसी भी खुली जगह में हैं, इवन आप अपने घर पे भी हैं, तो प्लीज़ मास्क लगा के रहिए। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचने के लिए। हर कोई बीमारी से, इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसका ध्यान रखना है। आप किसी भी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो या नहीं हो, कोई बीमारी है आपको, नहीं है, प्रॉब्लम मैटर नहीं करता है, बट आपको ये कोशिश करनी है कि आपको इससे प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, या किसी और भी तरीके का इन्फेक्शन हो, जिसके लिए आपके इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ से इन्फेक्टेड नहीं होगे, आप हो सकते हो, बट जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपकी बॉडी के पास, आपके शरीर के पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, उस बीमारी से लड़ने के लिए उनके पास क्षमता होती है, तो वो उससे लड़ने में, उससे निपटने में सक्षम होती हैं। तो आप हेल्दी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, आप उस क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाने पाओगे कि आपका बचना या आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करें जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, फल सब्जियां, हम इनके बारे में पहले भी बता चुके हैं। और आजकल के टाइम में इतनी ज़रूरत है कि सभी को पता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड कौन कौन से हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करिए। बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, आप अपने घर का शुद्ध बना हुआ खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, खूब सारे फ्रूट्स, खूब सारी वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, जिनमें विटामिन सी एक्चुअली पाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको। तो उन्हें अपनी डाइट में शामिल करिए, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। आप सुबह उठ के एक मुरब्बा खा सकते हैं, आप आंवले को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, आप नींबू पानी है, शिकंजी है, नींबू को, टमाटर को, खट्टे फल जो होते हैं, मतलब विटामिन सी जो होते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो होते हैं,
जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रस पाया जाता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो आप उन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करिए। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको कोई भी सिम्टम लगता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, नोज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ईयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है या स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी सिम्टम लगता है, आपको रनी नोज़ है, आपको आइज़ में इन्फेक्शन है, रेडनेस है, खुजली है, दर्द है, या आपको स्पॉट्स हो रहे हैं आपके स्किन पे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ थिंग आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपने आप से कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करिए। आप सिर या हेडेक बेस का सिम्टम है, इसके जो भी सिम्टम है, वोमिटिंग है, ब्लीडी वोमिटिंग और मेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है बहुत लोगों को, तो जिस आपको ज़रा से भी 1% भी लगता है कि आपको इसका सिम्टम हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि लापरवाही से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना है इस टाइम पे। आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। समय रहते चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं, पर जब लेट हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को क्योर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी के भी कहने पे, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली, कहीं से भी पढ़ के, कहीं से भी सुन के आप कोई भी स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट नहीं करते हैं कि आपको क्या दवा लेनी है, क्या नहीं लेनी है। क्योंकि आई थिंक मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है कि इसमें स्टेरॉइड्स फॉरबिड होती हैं, मना होती हैं। तो आप कोई दवा ले भी रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि इसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं है, या आजकल तो गूगल पे सर्च करके आप खुद भी देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने आप से कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करिए। बाकी जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जो घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप सुबह उठ के तुलसी की पत्ती खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है। 5 तुलसी की पत्तियाँ लीजिए, आप खा सकते हैं डेली, उससे कोई नुकसान नहीं है। नीम की पत्तियाँ होती हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को जो बहुत नई पत्तियाँ होती हैं बोलते हैं खाने के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप उन्हें खा सकते हो। द अदर थिंग इज़, आप नीम की पत्ती, अदरक को कूट के इसका स्टीम ले सकते हो। आप स्टीम नहीं लेना चाहते हो, आप स्टीमर में इनको डाल कर चला दीजिए, आपके कमरे में या आपके घर में स्मेल हो जाएगी, आपके सांस के साथ वो अंदर जाएगी। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए नुकसान नहीं करती, बहुत ही फ़ायदा करती है। अजवाइन है, खांसी में फ़ायदा करती है काफ़ी, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाती है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, सुबह शाम आधा चम्मच खा सकते हो चबा करके। तो ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं, हल्दी का दूध है और दालचीनी का दूध भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, अपने रूटीन में शामिल करें, कि जिससे कि नौबत वहाँ तक ना पहुँचे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। और आप बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके हेल्दी रह सकते हो, फिट रह सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग इन्हें अपनाएं। और ऑफ कोर्स अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो औरों तक शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आपको, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।